नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कुछ दिन से मेरी रीडिंग नहीं आ रही थी बिकॉज मुझे फीवर था, तो इस वजह से मैं सोचती थी कि रीडिंग कर लूंगी बट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो इसकी वजह से मैं चाह के भी रीडिंग लेके नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए आई एम सॉरी फ्रेंड्स। लेकिन मुझे पता है कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वेट करते हैं मेरे रीडिंग के लिए, वीडियोस के लिए, बट फिर भी 2 दिन ऐसा हो गया, 2 या 3 दिन, जबकि मैं नहीं बना पाई हूँ, है ना, फीवर की वजह से, तो इसलिए आई एम सॉरी। तो जैसे कि देख लीजिए आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके विरोधियों के ग्रुप में से जो इंसान आपसे बार बार मिलने की कोशिश कर रहा है, मिलने की कोशिश बोल सकते हैं, या फिर आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ है उसकी लाइफ में? ऐसा क्या हुआ है उसकी लाइफ में? क्या प्रॉब्लम हुई है, या फिर कौन सी ऐसी बातें हुई है, क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपसे जुड़ना चाह रहा है? क्या रीजन है? एंड सेकेंड थिंग, अगर आप उस इंसान से जुड़ गए, अगर आप अपने विरोधियों से फिर से मिल गए, फिर उनसे जुड़ गए, तो क्या होगा, है ना? कि अभी आपसे जुड़ने के पीछे क्या रीजन है, एक्चुअली ऐसा क्या हुआ है इनकी जिंदगी में जिसकी वजह से ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। और अगर फिर आप मान लीजिए कि इनसे जुड़ जाते हैं तो क्या होगा आपकी लाइफ में आगे। ओके डियर, तो चलिए यही आज की हमारी टॉपिक है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की लाइफ से अबंडेंस चली गई है। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। इसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यह इंसान बीमार भी रहता है, या तो इसके सिर में दर्द रहता है, या इसके पेट में कोई प्रॉब्लम है, लूज मोशन वगैरह हो, या फिर कुछ भी इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। प्लस ये काफी अकेला सा हो गया है, बिल्कुल अकेला। बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है इसकी लाइफ में, खुशियां कहीं भी नहीं है। जैसे लगता है खुशियां इससे रूठ गई है। बिल्कुल अकेलापन, बीमार सा, जिसके साथ कोई नहीं है। कुछ भी करने के लिए लाख कोशिशें होती है, लेकिन वो कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं होती है। बिल्कुल अकेला पड़ गया है ये इंसान। जो आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ये चल रहा है उसकी लाइफ में। हारा सा, बीमार सा, अकेला सा, बेचारा सा, ऐसी हालत हो गई है इसकी। दूसरी चीज, कोई टाइम था इसकी लाइफ में जब ये राजा महाराजाओं की तरह रहता था। बोलने का ये मतलब है कि बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ, कुछ करना नहीं है, आराम से एक लग्जरियस लाइफ की, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, जैसा जी चाहे वैसा खाओ, जैसा मन चाहे वैसा पहनो। मीन्स देखिए, सबका अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग रहता है। ये जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो पहले करोड़पति थे एंड आज सडनली वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट उनकी जो लाइफ थी ना वो काफी अच्छी थी, पहले बहुत अच्छी थी। आज के कंपैरिजन में ना पहले उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, ठीक है, बिकॉज उनका वीनस स्ट्रांग था उस टाइम में, राइट।
क्योंकि जब इंसान का वीनस स्ट्रांग होता है ना तो फिर वो बहुत ही अच्छी स्थिति में होता है। देखिए अपने अपने फॉर्चून के अकॉर्डिंग होता है, अपने फेट के अकॉर्डिंग होता है, हर किसी का किस्मत जो है वो डिफरेंट होता है ना। तो लेकिन पहले इनकी परिस्थिति बहुत अच्छी थी, मैं ये बोलूंगी। पहले इनको जैसा चाहिए था हर चीज अवेलेबल होती थी इनके पास में, बहुत अच्छी जिंदगी ये जीते थे। लेकिन वहीं पे आज अगर देखा जाए तो इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ये देखिए द एम्प्रेस, शी इज अ क्वीन, है ना, एक मां की तरह है ये फीमेल। हो सकता है कि जो कोई भी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है वो एक फीमेल एनर्जी हो और एक मतलब आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है ना। इस तरह का कोई रिलेशन इनके साथ आपका हो सकता है। तो पहले देखिए इनकी स्थिति कितनी अच्छी थी, कितना सब कुछ अच्छा था इनकी लाइफ में, किसी चीज की कमी नहीं थी, एकदम शान और शौकत से बैठी हुई है ये, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही अच्छे सोफे पे बैठी हुई है, सिर में एक क्राउन भी है, ये वीनस का साइन है। अबंडेंस ही अबंडेंस है इसके सराउंडिंग में, किसी चीज की कमी ही नहीं है। ये डायमंड है इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो फीमेल है ना, इसके पास में किसी चीज की कमी नहीं है, काफी लग्जरियस लाइफ है, बहुत ही अच्छी लाइफ है। बट यही देखिए आज के डेट में इसकी क्या हालत है। एक एक रुपया जुटाने के लिए इसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये जरूरी नहीं है कि ये रुपया है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जो इंसान पहले इतनी शांति में था, पहले इसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन आज इसके पास हर चीज की कमी है। हर छोटी चीज को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ में पाने के लिए इसको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब इसके सिर पे वो क्राउन नहीं है और ना तो ये सोफे पे बैठा हुआ है और ना तो इसके कपड़े इतने अच्छे हैं। ओके, तो बोलने का ये मतलब है कि पहले यही इंसान जो था ना, वो शानो शौकत से था, इसके पास हर चीज अवेलेबल होती थी, पैसे ही पैसे थे। लेकिन आज के डेट में इसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। कोई भी चीज पाने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और ये सब किसका करा धरा है? इस इंसान का खुद, बिकॉज ये अपनी लाइफ का मास्टर खुद है। इसने खुद अपनी जिंदगी में जो है वो ग्रहण लगाया है। आज इसकी जो भी स्थिति है ना, इसकी खुद की वजह से, किसी और ने इसकी स्थिति खराब नहीं की है, इसने खुद करा है। इसकी खुद की वजह से इतना सब हो रहा है इसकी लाइफ में। पहले ये आराम से रहता था, इसको किसी बात की टेंशन नहीं थी, लेकिन वो लाइफ इसे अच्छी नहीं लगी, वो जिंदगी इसे अच्छी नहीं लगी। आज इसे जो है वो जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस इंसान को। और जैसे कि फर्स्ट रो में ही आया था, मैंने कहा कि इससे जो है ना वो सारी खुशियां रूठ चुकी है। जहां पे ये इंसान अबंडेंस ही अबंडेंस था, इसके पास से मुझे लगता है पैसे भी काफी थे पहले, बिकॉज जैसे कि वीनस का कार्ड आया हुआ है और बिल्कुल उसका ऑपोजिट जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, तो बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो पहले जहां इतना ऐशो आराम था, सेम चीज यहां पे भी है, फर्स्ट रो में भी यही चीज दिखाई गई है। देखिए ये इंसान कितना आराम से बैठा हुआ है ना, इसको किसी बात की फिक्र नहीं है कि क्या करना है लाइफ में, नहीं करना है, क्या होगा नहीं होगा। अरे ये तो एकदम किसी बात की टेंशन ही नहीं है, बस लाइफ चल रही है आगे, एकदम लग्जरियस लाइफ है। अबंडेंस का कार्ड है ना, और वहीं पे
यहां देख लीजिए, कुछ नहीं है इसके पास में। इसके कपड़े देख लीजिए, इसकी हालत देख लीजिए, ऊपर से सिर पे पट्टी बंधी हुई है। ये मेहनत करते करते थक गया है, बस गिव अप नहीं कर रहा है, लेकिन थक चुका है बहुत बुरी तरह से, छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए। इतनी मेहनत करी है तब जाकर कहीं तू छोटू सा ग्रोथ इसमें देख रहे हैं आप। लीफ आए हुए हैं इसमें, तो जो लीव्स आए हुए हैं वो कितने छोटे छोटे से हैं अभी, इतना हार्ड वर्किंग के बाद भी। तो यही स्थिति इस इंसान की लाइफ में अभी चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी हालत जो है ना वो खस्ता हो चुकी है, इसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। ओके, इसे जो लोग भी मिलते हैं ना, कोई अच्छा नहीं मिलता। कोई भी इंसान इसे अच्छा नहीं मिलता है। जो लोग भी इसके सराउंडिंग में हैं, उनसे ये परेशान हो गया है। जिनसे भी ये जुड़ा हुआ है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन सब से ये इंसान परेशान हो गया है, पैसों के लिए भी परेशान हो गया है। इसका फाइनेंस भी ठीक नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन इस इंसान की जो है ना वो अब खस्ता हो चुकी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो लोग भी अच्छे नहीं हैं इसकी लाइफ में, प्लस फाइनेंस भी इसका सही नहीं है। अब देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से ये इंसान जो है वो अपनी लाइफ से एग्जॉस्ट हो चुका है। देखिए इसकी हालत देखिए, कितनी बुरी तरह से ये इंसान परेशान हो गया है। जैसे लग रहा है कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है। यहाँ पे भी इसके सिर पे पट्टी बंधी हुई है। श्योरली मुझे लग रहा है कि इस इंसान को या तो पेट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है और सिर से भी हो सकता है कि इसको हेडेक होता हो, इसके सिर में बार बार दर्द रहता हो, या फिर सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप इसमें भी देखिए, इसमें भी पट्टी बंधी हुई है, इसमें भी पट्टी बंधी हुई है। तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे कार्ड्स इसमें ऐसे हैं जिसमें कि दिखा रहे हैं कि इस इंसान के जो है ना सिर में या तो प्रॉब्लम चल रही है या फिर ये बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है। जब इसके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं ना, जब इसके आसपास ऐसे लोग हैं तो ये सोचने पे मजबूर हो रहा है। ये सोच रहा है या तो ये ओवर थिंकिंग कर रहा है कि तब इसको समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो स्थिति है आज वो कितनी बुरी हो गई है। पहले ये इंसान खुद कैसा था और अब इसकी हालत कैसी हो गई है ना। अब इस इंसान को रियलाइज कहीं ना कहीं रियलाइज होना हो, बट इस चीज की तो फीलिंग इसको आ रही होगी कि पहले कैसी जिंदगी थी इसकी, अब कितनी बदतर जिंदगी हो गई है। जो लोग इससे मिलते हैं, जो बातें करते हैं ना, वो लोग इससे इतनी तीखी तरह से बातें करते हैं या फिर कुछ इस तरह से बातें करते हैं जिससे कि समझिए, बोलते नहीं बेइज्जत कर देना, इंसल्ट करना, इंसल्ट करना। जैसे कि कई बार लोग इस तरह से बातें करते हैं कि बोलते हैं कि इनडायरेक्टली सारे कपड़े उतार दिए, कोई इज्जत नहीं रहने दी। तो इस तरह के लोग इनसे मिल रहे हैं। जो भी मिल रहा है कुछ इस तरह की बातें कर रहा है जिससे इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी तो कहीं कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, बिल्कुल अकेला सा, तन्हा सा, कोई आसपास नहीं है। और उसमें भी जो मिलता है वो भी ऐसी खड़ी खोटी सुनाता है, ऐसा जलील करके जाता है जिससे कि ये इंसान परेशान हो गया है। कोई अच्छी बात नहीं कहता, सब उल्टा पुल्टा कह के चले जाते हैं, इंसल्ट करके चले जाते हैं। पहले जहां सोसाइटी में, समाज में इसकी रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी,
आज वो सब खत्म हो चुकी है। पहले जो लोग इसको रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत देते थे, वैल्यू करते थे, आज वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कोई इस इंसान के पास नहीं आता, कोई इसे रिस्पेक्ट नहीं करता है पहले की तरह। हर कोई इग्नोर करने लगा है, हर कोई इग्नोर करने लगा है इस इंसान को। पहले जहां पे इसके बोलने की वैल्यू थी, समाज में अपना एक स्टेटस था, वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब लोग इसे इग्नोर करने लगे हैं। पहले ये इंसान जहां जहां जाता था वहां वहां लोग इसे फॉलो करते थे, लोग इसके पीछे पीछे जाते थे, काफी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वहीं पे अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। और कहीं ना कहीं इस इंसान को विश्वास है कि आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी सक्सेस, अपने पैसे, अपनी खुशियां सब कुछ छुपा रहे हैं इस इंसान से। इसे ऐसा लगता है। ये अपनी लाइफ से तो बिल्कुल ही परेशान हो चुका है, तंग हो चुका है, लेकिन इसे लगता है कि आप जो है ना वो सब कुछ छुपा रहे हैं। आप अपनी सच्चाई किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप नहीं दिखा रहे हैं कि आप कितने खुश हैं, आप कितनी लंबी उड़ान भर रहे हैं, आपकी लाइफ में कितना सेलिब्रेशन है, कितनी हैप्पीनेस है, आपके लाइफ में तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो इस इंसान को आपके लिए ऐसा लगता है, और क्योंकि इसे ऐसा लगता है इसीलिए ये आपके साथ जुड़ना चाहता है। ये आपके साथ जुड़ना चाहता है अपनी खुशियों के लिए। क्योंकि इसे लगता है कि आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, तो ये भी आपके पास आ जाए या फिर आप भी इसके पास चले जाएं, जुड़ जाएं इस इंसान से, भले वो आए या आप आए, फिर से इस इंसान से जुड़ जाएं और इसके साथ अपनी खुशियां बांटें, सेलिब्रेशन करें। क्योंकि ये देख रहा है, इसके दिमाग में देखिए, आई डोंट नो कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है, बट इसे लगता है कि आपके पास हर चीज है। प्रेजेंट में आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। इसे पूरा भरोसा है कि आप बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। आपके पास पैसों की भी कमी नहीं है, आपके पास हर चीज, हर तरह की हैप्पीनेस है और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इंसान जो है ना, घूमने फिरने के पर्पज से आपके पास आने के पर्पज से, क्योंकि इसे लग रहा है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल फ्रीडम में हैं, हर तरह की खुशियां आपके पास है, तो इसीलिए ये अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को काफी अच्छा बनाने के लिए ये जो इंसान है वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है ना। तो देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है, फीमेल भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि मेल है या फीमेल है, बट जो वाइब्स आ रही है, बिकॉज ऐसा नहीं होता, अब कार्ड है ना, तो कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा मेल या फीमेल। मान लीजिए कि जो कोई भी इंसान आपसे जुड़ना चाहता है वो मेल हो, ये भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो फीमेल हो। बट मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे जो है ना वो एल्डर वुमन की एनर्जी आई है, जो कि आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है, बॉस भी हो सकती है, जरूरी नहीं, कुछ लोगों की बॉस भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इस तरह की कोई फीमेल हो सकती है। लेकिन अगर फीमेल नहीं है, अगर मेल है, कोई इस तरह से कर रहा है, तो उसकी ये एनर्जी है।
दूसरी चीज अब हम देखेंगे कि अगर आप इस इंसान से जुड़ जाते हैं तो क्या सही रहेगा? इन लोगों से जुड़ना आपके लिए कैसा रहेगा? इस इंसान से जुड़ना आपके लिए कैसा रहेगा? ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस इंसान से जुड़े तो आपकी रातों की नींद उड़ी, आप सो नहीं पाएंगे। फिर अगर आप इन लोगों से जुड़ जाते हैं तो आपके रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि फिर वही वार होगा। देख सकते हैं आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फिर कुछ इस तरह का वार होगा आपके पीठ पे कि यहां पे भी आप उठ नहीं पा रहे हैं। इस तरह का ही वार होगा जहां पे फिर एक बार पूरी तरह से अंधकार छा जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा आपके चारों तरफ, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे आप रातों को उठ उठ के रोएंगे क्योंकि आप सो ही नहीं पाएंगे। आपको इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस दिया जाएगा कि आप सो नहीं पाएंगे। वो इंसान फिर वही लड़ाई झगड़े, आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे दो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो यही हालत फिर से होगी और उसमें आपकी हालत कुछ ऐसी होने वाली है जहां पे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी अगर आप इन लोगों से जुड़ गए तो। ये भी सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये भी सॉर्ड्स की एनर्जी है, और दोनों 9 और 10 सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब बताइए कि क्या होगा आपका, क्या होगा? हाई पावर के सॉर्ड्स की एनर्जी से ये सॉर्ड्स मीन्स तलवार होता है। तो ये जो एकदम हाई लेवल के कार्ड्स हैं, ये नेगेटिव कार्ड्स, हाई लेवल के नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो इसी एनर्जी में ये इंसान आपको लाके रख देगा। फिर आप रात रात भर रोएंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी हो सकता है कि आप अगर इमोशनल हैं, आप पिघल जाएं, आप इसकी बातों में आ जाएं, आपके अंदर एक दया आ जाए, लेकिन डिजर्व नहीं करता है ये इंसान। अगर आप इससे जुड़ गए तो वो इंसान आप तक पहुंचेगा, और पहले जो आपको धोखे मिले हैं उससे कई गुना ज्यादा करके आपके साथ फिर धोखा होगा। इससे भी कई ज्यादा, मीन्स अभी तक आपने अपनी लाइफ में जितना कुछ फेस किया है ना, वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं। मान लीजिए कि पहले आपने ये जो यहां पे बैम्बू है, आपने इतना फेस किया है, ठीक है, ये जो है ग्रीन। अगर आप इन लोगों से फिर से जुड़े तो आप देख सकते हैं कि ये कितना दुबला पतला सा बैम्बू है, और ये आप देख सकते हैं कि कितना थिक है। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच, कितना फर्क है। तो पहले आपके ऊपर मान लीजिए कुछ इस तरह से हार्म किया गया, पहले आपकी लाइफ में इन लोगों की वजह से अगर इतने प्रॉब्लम्स आए, अब इतने आ जाएंगे। इस तरह से ये लोग आपको चीट करेंगे, इस तरह से ये लोग आपको धोखा देंगे। देखिए, क्योंकि ये लोग नेगेटिव हैं, ईश्वर जानते हैं ना, जब तक कोई सुधरेगा नहीं तब तक ये आपको, ईश्वर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप इन लोगों से न मिलें। तो पहले से भी कई गुना ज्यादा ये लोग आपको धोखा देंगे,
आपके साथ चीट करेंगे, आपके पीठ पे वार करेंगे, आपके रातों की नींद हराम कर देंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हैं। अभी आप अपने लव्ड वंस के साथ बहुत हैप्पी रह रहे हैं। मान लीजिए कि आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, या फिर आप, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे प्रेजेंट में बहुत हैप्पी रह रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप और आपके पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं प्रेजेंट में, तो हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर, या फिर जिन भी किसी के साथ, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, मीन्स आप अपने लव्ड वंस के साथ, जिनके साथ अभी आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, अपनी जिंदगी एकदम टेंशन फ्री होकर जी रहे हैं, वहां पे क्लैरिफाई कर रहा है फाइटिंग। देख सकते हैं कि कैसे लड़ रहे हैं ये दो लोग। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कैसे लड़ रहे हैं, है ना। और ये इंसान मुंह छुपा के ये सब करवा रहा है, अपना चेहरा छुपा के। तो यही हालत कर दी जाएगी। जहां पे अभी खुशियां ही खुशियां हैं, वहां पे लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद और टेंशन, हेल्थ इश्यूज कि सोच सोच के पछताएंगे आप कि यार मैंने ये क्या कर लिया, मैंने ये क्या कर लिया, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ओके तो इस तरह के सिचुएशन में आपको लाकर रख दिया जाएगा। अगर आप इन लोगों से जुड़ गए तो ये आप तक पहुंच जाएंगे और आपकी जिंदगी जो है वो नर्क बना देंगे। बड़ी मुश्किल से आप इन लोगों से अगर दूर हुए हैं तो ये आपकी लाइफ में जबरदस्ती घुसेंगे। सच को झूठ, झूठ को सच, इनको बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है। क्योंकि ये अपना रियल फेस कभी किसी को दिखाते नहीं हैं। अभी तो ये इंसान थका हारा परेशान, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, दिक्कतें ही दिक्कतें, मेहनत ही मेहनत है, तो इसे आपकी याद आ रही है, तो इसे लग रहा है कि आपसे जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी इंसान है। अगर मैं शॉर्ट में कहूं, अकॉर्डिंग टू द रीडिंग, ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। इसे सिर्फ अपनी खुशियां दिखाई देती है, किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझे यही लग रहा है कि प्रेजेंट में ये इंसान अपनी जिंदगी से हार गया है, लोगों के तानों से हार गया है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसके हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, तब भी ये इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है कि इसको फिर से आराम भरी जिंदगी चाहिए, इसको फिर से अपनी लाइफ में वो लग्जरियसनेस चाहिए, इसको फिर से अपनी जिंदगी में वो खुशी चाहिए। लेकिन अगर आप जुड़ गए तो इसके बदले में ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा धोखा, ये आपको देगा दर्द, ये आपकी रातों की नींद हराम करेगा, ये आपको देगा टेंशन, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच देगा लड़ाइयां, या फिर जो भी आपके आसपास जो आपके लव्ड वंस हैं, जिनसे आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ आप खुशी से रह रहे हैं, उनके साथ लड़ाइयां मास्क पहन के। क्योंकि इस इंसान की जो नजर है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लग रही है, बहुत ही ज्यादा जेलस है। ये जो कार्ड है ना, ये आप देख सकते हैं कितना रेडनेस है। ये एक अच्छे इंसान की वाइब नहीं दे रहा है मुझे, जैसे इसके अंदर जो है ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है।
ये हाथ देखिए, ये भी हाथ देखिए। तो ये डायरेक्ट अगर फाइट नहीं करेगा आपके साथ में ना, तो इसकी नजरें भी बहुत गंदी है। मीन्स ऐसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे होते हैं और कुछ लोगों की वाइब्स बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। मीन्स बोलते हैं ना कि यार उसने देख लिया, या फिर इसकी नजरें बहुत गंदी है कि इसने देखा है इसीलिए नजर लग गई, इस तरह से जैसे हम बोलते हैं ना, तो कुछ इसी तरह की वाइब्स है इस इंसान के अंदर। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं और ये देखकर ये जलेगा, इसको जलन होगी, उसकी वजह से ये क्या करेगा, ये क्या कराएगा, आप लोगों में लड़ाई झगड़े करवाएगा। और इस वजह से आप जो है वो टेंशन में, आपकी लाइफ जो है वो बीतनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में टेंशन ही टेंशन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये ईश्वर की मर्जी थी कि ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, आपको रास्ता मिला होगा, समझ में आया होगा कि आगे क्या करना है, नहीं करना है ना, जिससे कि आगे आप सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। ईश्वर चाहते थे कि आपको बताया जाए, है ना, तो इसीलिए आई थिंक आप लोगों तक ये मैसेज भेजी गई है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।